Hello guys, welcome to my channel English Crux. I am Vikram Kumar and I have started an initiative to improve the English language, to learn the English language, English Crux, and I have uploaded my one video. And thanks for watching all the subscribers and the viewers. So here are we discuss ways to improve the spoken English. So, what are the different ways by which we can improve our spoken English? So, first we need to see the what are the number of ways. That is, first is reading newspaper. Newspaper plays a vital role in our daily life. न्यूज़पेपर मीन्स हम लोग उसमें से डिफरेंट टाइप के पूरी न्यूज आती है और पूरे कंट्री, पूरे लोकल, ग्लोबल, नेशनली, इंटरनेशनली सभी तरह की न्यूज आती है। एंड वो डिपेंड्स करता है कि कौन सा आदमी कौन सा न्यूज़ पढ़ता है। तो अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इमीडिएट आप स्टार्ट कीजिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपके लोकल न्यूज आ रहे हैं, जैसे आप हिंदुस्तान टाइम्स आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, हो सकता है अदर स्टेट में ये अलग न्यूज़पेपर होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है। जैसे द हिंदू का लैंग्वेज थोड़ा इजी रहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का उससे थोड़ा सा टफ रहता है, द हिंदू का पूरे भास्ट लेवल का रहता है। इससे होता क्या है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस अरेंजमेंट मिलते हैं, नए वर्ड मिलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जो कि हम नहीं जानते हैं। तो जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको हमें उसको फेस करना पड़ता है, हमें नहीं आता है। तो अब तो मोबाइल का जमाना है, तुरंत उसको हम लोग डिक्शनरी में नहीं देख करके मोबाइल में टाइप करते हैं, वो हमें मिल जाती है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपको एक वर्ड मिला तो आप ये नहीं कि उसी समय स्टार्ट सर्चिंग ऑन दैट। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मार्क इट आउट। एट द एंड ऑफ योर रीडिंग you search the meaning of that particular word. So we will discuss in next video in detail ki how to improve our reading newspaper, how to develop an interests in ourselves to read newspaper. तो उसको हम कवर करेंगे, बट इससे मेरा कहना यही था कि आप कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट्स आप डेली अपने स्पोकन इंग्लिश को सुधारने के लिए पर डे आप दीजिए। दूसरा जो चीज आती है, नोवेल रीडिंग। सो नोवेल रीडिंग जो है, ये भी हमारा एक हैबिट्स है। नोवेल रीडिंग इंग्लिश में हम कहानी उपन्यास जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी बुक है, अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक है, और उसमें चेतन भगत है, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति और श्रीमान अब्दुल कलाम जी का है, बहुत सारे राइटर है। अच्छी बुक्स, आप कोई भी नोवेल्स आप पढ़िए, लेकिन एक चीज होना चाहिए कि वो डेली हैबिट में रहना चाहिए। आप 5 मिनट ही पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए, 2 मिनट ही पढ़िए, 1 सेकेंड ही पढ़िए, लेकिन ये ऑन डेली बेसिस आप पढ़िए नोवेल, कोई भी नोवेल। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपके माइंड में ना वो एक जो थॉट प्रोसेस होती है, जैसे हिंदी बोलने के लिए आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी को बोलना है कि मैं आम खाता हूँ, मुझे घर जाना है, तो ये सोचना नहीं पड़ता दिमाग को कि मुझे ऐसा लगा कि पूरा उसको व्याकरण मैं ग्रामेटिकली एरर करेक्ट करूँ फिर मैं बोलूँ, तो ऐसा चीज नहीं है। तो जो आज हम बात करेंगे, ये कंप्लीटली थॉट प्रोसेस को डेवलप कैसे किया जाता है, ये उस पर ये सारी टेक्निक्स है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा विच इज यूजफुल फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। तो ये चीजें हैं नोवेल रीडिंग। आप जैसा आपको लगता है आपके शेड्यूल के हिसाब से 10 to 15 मिनट्स आप पर डे कर सकते हैं। उसके अलावा जो बात आती है, जो स्टूडेंट्स हैं,
वो स्टडी बुक्स उसको मिलती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, मतलब अपना सोशल साइंस है, कोई भी बुक्स है, आप उसको रीडिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपका कम से कम मिनिमम 30 to 40 मिनट्स पर डे उसका होना चाहिए। तो इससे जो है ये हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप करता है। जो हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सोचने के लिए हमको टाइम नहीं लगता है। हमको क्या लगता है, हमने कोई भी कितना भी कठिन से भी कठिन वर्ड हो, हम ये सोचते भी नहीं कि हमें सही बोलना है, गलत बोलना है। तो उस तरीके से ये थॉट प्रोसेस डेवलप आपका करता है, न्यूज़पेपर, नोवेल और बुक्स जो आप रीड करते हो। जो चौथी चीज आती है वॉल टॉकिंग। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। वॉल टॉकिंग क्या है, जैसे वॉल टॉकिंग मैंने अभी ब्लैक बोर्ड के वॉल टॉकिंग में आपका ये भी कवर होगा कि आप किसी भी दीवार के खड़े हो जाइए, किसी पोल के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप को आप चेहरा दीवार के पास ऐसे खड़ा करके एंड बोर्ड के सामने खड़ा होकर के एंड स्टार्ट टॉकिंग टू वॉल। सो अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर हम वॉल से क्या बात करेंगे, दीवार से हम क्या बात करेंगे। इमेजिन वॉल इज योर गर्लफ्रेंड, wall is one of your best friend, and what are the activities you have done tomorrow, you can discuss with your friends. Just imagine and talk to them. Suppose that wall is my chunu friend, it is my best friend, he is my best friend. So anybody thinks, imagine a girl, she is my girlfriend, and start talking to them. It will help you to improve your hesitations as well as your spoken English. Next point, extempore. It is also related to wall talking, but it may be some different ideas to improve your spoken English. What kind of this? Extempore means कि अचानक से कोई चीज आपको मिलती है और उसको आपको पिक करना है, उसको आपको अचानक से कोई घटना घट गई, अचानक से कोई बात हो गई, तो यू हैव टू राइट डाउन some different topics on sheet and put it into a jar and pick any of one sheet and just read and start speaking on that without any thinking on the topic, without any thought process, without reading, writing, anything else. Whatever comes in your mind regarding that topic, you need to speak. But it will helps you a lot to improve your spoken English, and as well as it will also improve your fluency, accents. Next, so you can do this once in a week or two in as depends as much as time you require. Speaking in front of the mirror. मिरर जो है हमारे चेहरे को देखने के लिए, हम जब भी नहाते हैं, धोते हैं, सुबह जब हम फ्रेश होते हैं तो हम आईने को देखते हैं. इट विल हेल्प्स इट टू बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ. तो यहाँ पे क्या करना है, आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपने कम से कम आधा घंटा का आपने शेड्यूल बनाया 30 मिनट्स का, उसमें आप मात्र 10 मिनट 15 मिनट आप मिरर के सामने खड़े होकर के न्यूज़पेपर पढ़िए शुरुआती में, इन द इनिशियल स्टेज. आफ्टर 10 to 15 days you will start talking to yourself. Reflection of your image you will found in mirror and start talking to the mirror. ये भी अगर नहीं होता है आपसे, तो आप सीधा सिंपल कोई भी बुक्स उठाइए, कोई भी पेपर उठाइए और उसको क्या कीजिए कि आप उसको मिरर के सामने खड़े होकर के बोलना चालू कीजिए. Start reading. After 10 to 15 days, you have to talk to yourself by seeing yourself in the mirror. So it will not only improve your speaking power, it will also eliminate your hesitation. Hesitation is biggest problem in
स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे हम वो इंग्लिश बोल रहे हैं, गलत होगा सही होगा, ग्रामर्स के रूल पकड़ते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन के नियम पकड़ते हैं, वर्ड बहुत सारे वर्ड्स के नियम पकड़ते हैं। इट डजेंट मैटर, आप गलत बोलिए, बोलिए तो सही। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो गलत या सही होगा कैसे? तो वो हेजिटेशन के लिए, हेजिटेशन दूर करने के लिए ना, ये सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा टूल्स है। इट विल benefits to you to improve your spoken English as well as to remove your hesitation from the bottom of your heart. Then next जो आती है ग्रुप डिस्कशन। आप लोग किसी न किसी ग्रुप में रहते हैं, दो चार दोस्तों के साथ रहते हैं, सो यू विल स्टार्ट ए ग्रुप डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक। इट मे बी ग्रुप डिस्कशन मीन्स व्हाट, जो आपकी क्लास में पढ़ाई होती है, सपोज दैट आपकी क्लास में पढ़ाई हो रही है क्वांटम नंबर, सो जस्ट 1 or 2 days बिफोर यू हैव डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टू आई विल स्पीक ऑन मंडे अबाउट द and I will do the group discussion about the quantum numbers on Monday. So everyone prepare and then we'll have a healthy group discussion on the quantum numbers. So what it benefits, that if suppose that there are 4 members or 5 members, so everyone has content, but content है तो वो बोलेंगे, कुछ तो कुछ बोलेंगे, गलत तो होगा ही, है ना, सर फिर उसको करेक्ट करके सही होंगे। जब ये हो जाती है, इसमें बहुत सारे वेज है कि आप कोई भी अचानक एक्सटेम्पोर भी कर सकते हैं। 4 दोस्तों में को कोई एक टॉपिक रखे, उस पर फिर हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन करना चालू किया। कोई करेंट टॉपिक, अपकमिंग इलेक्शंस इन 2024, उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई लोकल, आपके यहाँ जो पार्टी है, लीडर्स है, कोई इंसिडेंट है, कोई घटना है, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। दैट विल हेल्प्स यू to logical improve your logical thinking, because whenever you are doing a group discussions, so you have to talk to your members logically. You have to give your explanation logically. So it will improve your spoken English as well as fluency and logical listening. Then it comes to mock interviews. बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी जो करते हैं, उनको इंटरव्यूज देने होते हैं। इट मे बी इन हिंदी और इंग्लिश। सो यू कैन डू अ मॉक इंटरव्यूज। बिफोर इंटरव्यू यू कैन शेड्यूल set a selection of question papers, questions, and give it to your friends and ask them to take interview of yourself. So it will improve your confidence as well as आप जो घबराते हैं उसको भी ये करेक्ट करता है मॉक इंटरव्यूज के थ्रू। उसके बाद जो आती है, इसमें 3-4 चीजें हैं मॉक इंटरव्यूज में। पर्सनल है और बहुत सारी चीजें जो हम कवर करेंगे अगली वीडियो में डिटेल। अगर किसी को पर्सनली लगता है कि हमारा कोई इंटरव्यू है 1 महीने में या 2 महीने में, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप कमेंट में डाल सकते हैं कि सर हमें मॉक इंटरव्यूज करने हैं, ग्रुप डिस्कशन करने हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप रिक्वायरमेंट आप डाल देंगे, आई विल कॉल यू ऑन योर नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है 9th नंबर, स्पीकिंग फ्रॉम द पोडियम। ये जो होता है, ये स्पीकिंग फ्रॉम द पोडियम, पोडियम क्या होता है? जो डाइस बोलते हैं, जिसपे नेता लोगों को आप देखते होंगे कि वो उसके सामने खड़े होकर के वो भाषण देते हैं। बहुत सारे नेता हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं, अच्छा उनका बहुमत है, वो 2 साल 4 साल 5 इलेक्शन भी जीतते हैं, लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल है, वो अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्मर है, बट व्हेन he has to present himself, he has to give an presentation, he
denied to speak. So what is that? That is stage phobia. पोडियम से वो बात नहीं कर पाते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते. इसका रीजन क्या है? हेजिटेशन. तो समटाइम्स यू नीड टू stand yourself from the podium and try to speak. Take any lecture, take any topics on that, whatever you in your mind, and start talking, start speaking on that. The most, ये जो अभी हमने कवर किया है, wall talking to speaking from the podium. So that is a part of completely to improve the spoken English. It covers fluency, improves fluency, hesitations, and pronunciations. Apart from that, जो 10th नंबर पॉइंट है, मैंने लिखा है टू डू. FTD working plan in English and Hindi at the rate day -1. What does it mean? It may be, it depends on your प्रोफेशनल कैरियर, प्रोफेशनल कल्चर. दैट मीन्स अगर एक स्टूडेंट्स है, अगर एक कंपनी में कोई काम कर रहा है, कोई भी आदमी है या बिजनेसमैन है, वो भी जो भी अपना नोट्स बनाते हैं कि हमको आज के डेट में ये काम करना है, कल हमको ये काम करना है. सो डे -1 पे उसको जब नाइट होती है, नाइट में आप सोने से पहले आप एक बार आपने जो दिन भर में किया, वट एवर द एक्टिविटीज यू हैव डन इन द डे, you need to write down your personal diary and make a further plan for tomorrow working. You also need to write down in your diary. What will helps you? It will develop your writing habits, because मैंने देखा कि कई लोग ने उसको हिंदी में ही लिखते हैं. सो वो ठीक है, आप लिखते हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, देन यू हैव टू डू ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिलेटेड टू योर वर्किंग इन इंग्लिश. सो आई एम टोटली टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन ऑफ अ पर्सन, डेली रूटीन ऑफ योर कल्चर, योर बिहेवियर. हाउ विल यू बिहेव विद द इंग्लिश, हाउ विल यू सोशलाइज योर सेल्फ विद द इंग्लिश. सो यू नीड टू, आपको क्या करना है कि आपने आज जो पूरे दिन में जो भी काम किया उसको अपने डायरी में लिखना है. फिर कल का जो प्लान है, कल जो हमको काम करना है, उसको डे -1 पे आज ही आपको डायरी में प्लान बनाना है, वो इंग्लिश में लिखना है. अब जो बात आती है वॉइस टाइपिंग, ये आज के डेट में ना इंडिया में खूब हो रही है. जो कुछ लोग जानते हैं गूगल के इस सर्विस को, जो वॉइस टाइपिंग की सर्विस मोबाइल में इनेबल है, गूगल क्रोम में इनेबल है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन, बहुत सारी चीजें जो भी फीचर्स है इनेबल है, लेकिन लोग यूज नहीं करते हैं. क्या करते हैं? वो दोनों उंगली से टाइप करते रहते हैं. तो आपको ना, यू कैन यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, एनी अदर सोशल मीडिया, और कोई भी काम आप करते हैं, यू स्टार्ट टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग. इट विल improve your spoken English as well as fluency, pronunciations. Then जो stop writing in English. आज ये इंडिया के अंदर में बहुत सारी चीजें हो रही है. इंग्लिश का जो कंसेप्ट है, इंग्लिश क्या है? हम टाइप तो करते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो जैसे आई ईट ए मैंगो, उसको लिखते हैं मैं आम खाता हूं, तब वो सीधा लिखता है मैं आम खाता हूं, ए आम खाता हूं. ऐसे वो आप वो चीज मिक्स मत कीजिए. वो करने से फिर ये माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे. सो यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ व्हेनेवर यू आर टाइपिंग. यू टाइप इन अ प्रॉपर इंग्लिश. इट मे बी रॉन्ग होगा, राइट होगा, गलत होगा, सही होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप टाइप तो करो. करेक्ट. फिर फर्दर वी आर डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टंग ट्विस्टर्स. टंग ट्विस्टर्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश.
It will totally and totally different things to improve the way we are English. That is some same kinds of word you have to speak fast. So there are number of tongue twisters on in Google, और उस पे आप टंग ट्विस्टर का कम से कम 10 से 15 मिनट आप डेली एक्सरसाइज कीजिए. उससे होगा क्या कि आपको फ्लुएंसी, आपके स्पीकिंग पावर बहुत तेजी से डेवलप करती है. जैसे बैड ब्लड गुड ब्लड, बैड ब्लड गुड ब्लड, वी कैन, अ कैन, अ कैन. तो इस टाइप के आपको टंग ट्विस्टर्स बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड करके आप उसको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू. इस वीडियो में हम आज यहीं तक कवर करते हैं. इसमें हमारे 4-5 पॉइंट और छूट गए हैं, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. ऑलमोस्ट कवर किया है, बट 2-3 चीजें हैं वो भी मैं बता ही देता हूं. जैसे ऑडियो बुक्स होते हैं. ऑडियो बुक्स का मीनिंग ये है कि आप यूट्यूब हो गया, इंग्लिश सॉन्ग हो गया, इंग्लिश सिनेमा हो गए, आप उसको वॉच करना चालू कीजिए, आप उसको सुनना चालू करो. हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है. कोई भी शॉर्ट क्लिप हो, शॉर्ट वीडियो हो, उसको आप वॉच कर सकते हैं. दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. अब बात आती है स्पोकन की. हम बात करें स्पोकन की, हर समय बोलता है कि मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है, लेकिन इससे पहले का जो स्टेप है वो क्या होता है? लिसनिंग की कोई बात नहीं करता. जब तक हम सुनते नहीं है तब तक हम बोल नहीं पाते हैं. तो लिसनिंग के लिए ना बहुत जरूरी है ये ऑडियो बुक्स जो यूट्यूब पे छोटे छोटे क्लिप आते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, या फिर सॉन्ग्स आते हैं, वो आपको सुनना बहुत जरूरी है. सो बिफोर द स्पोकन इंग्लिश, द इनिशियल स्टेज इज लिसनिंग पावर आपका होना चाहिए, तभी यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.